हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जेएस लर्न इंडिया वीकली चैलेंज, जो कि गाइज आज डेट 10 है और हम भारत के जलवायु क्षेत्र और उनकी विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। तो गाइज मैं ब्लैक थीम आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से मैं रखा हूं, जिससे कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे रिलेटेड मैं ध्यान में रखते हुए मैं ब्लैक थीम का यूज किया हूँ। गाइज यदि आप कमेंट कीजिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो मैं ब्लैक थीम से स्टडी कराऊंगा, और यदि आपको कोई समस्या प्रॉब्लम है तो मैं वाइट बोर्ड से ही स्टडी कराऊंगा। तो गाइज आज हम चलते हैं डे 10 की ओर और हम आज जानेंगे भारत के जलवायु क्षेत्र और उनकी विशेषताएं के बारे में। तो गाइज आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइज आज हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन से चलते हैं। गाइज आज हम भारत के जलवायु क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने प्रकार के जलवायु पाई जाती है? चलिए समझते हैं विस्तार से। तो गाइज सबसे पहला बात करें तो यहाँ जलवायु के बारे में बात करें तो किसी स्थान पर लंबे समय तक रहने वाली औसत मौसमी स्थिति। मुख्य कारक यह है गाइस, अक्षांश, समुद्र में दूरी और ऊंचाई, पवन प्रणालियाँ और समुद्र धाराएँ। हम सेकंड बात करें तो इसके भारत के जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय गीला जलवायु, यानी कि ट्रॉपिकल वेट ऑफ टाइप। इसके स्थान के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी घाट, असम, मेघालय और अंडमान निकोबार में उपस्थित होता है। गाइस इसके तापमान के बारे में बात करें तो 35 से 30 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा की बात करें तो 200 से 400 सेंटीमीटर रहता है। गाइस इसकी वनस्पति की बात करें तो ये सदाबहार वन है, और फसल की बात करें तो ये चावल, नारियल, गन्ना है। गाइस अब सेकंड बात करते हैं इसकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी कि ट्रॉपिकल मानसून एम टाइप। तो इसके स्थान यह गाइस की गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी एवं पश्चिमी तट और दक्षिण भारत। गैस इसके तापमान की बात करें तो ये गर्म व आर्द्र ग्रीष्म और ठंडी सर्दियाँ। गैस वर्षा यहाँ पर 100 से 250 सेंटीमीटर की औसत से होती है। और ये यहाँ कृषि की बात करें तो यहाँ चावल, गेहूँ, गन्ना और दलहन की उत्पन्न होती है। तीसरा बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, यहाँ ट्रॉपिकल ड्राई एम टाइप। तो गाइस यहाँ के स्थान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो कि तापमान 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसकी वर्षा की बात करें तो यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर की औसत होती है। यदि इसकी वनस्पति की बात करें तो ये झाड़ीदार वन होते हैं, जिसमें फसली की बात करें तो बाजरा, ज्वार और तिलहन जैसे फसल ज़्यादातर होती हैं। चौथा बात करें शीतोष्ण जलवायु, यानी कि टेम्परेट CWG टाइप्स। गाइस इसके स्थान के बारे में बात करें तो यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। गाइस इसके तापमान ठंडी सर्दियाँ और मध्यम गर्मियाँ भी होती है। जिससे कि हम इसकी वर्षा की बात करें तो 75 से 200 सेंटीमीटर की औसत होती है। और इसकी वनस्पति की बात करें तो यहाँ मिश्रित वन होती है, जिसमें फसलें की बात करें तो यहाँ गेहूँ, सेव और आलू जैसे फसल सबसे ज़्यादा होती है। गाइस अब पांचवा बात करते हैं, जिसमें शीत मरुस्थलीय जलवायु, यानी कि कोल्ड डिसर्ट ET टाइप्स। गाइस इसके स्थान है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जिनमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है, माइनस पे रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है गाइस यहाँ वर्षा की बात करें तो 10 से 50 सेंटीमीटर की औसत से होती है। और यहाँ वनस्पति की बात करें तो यहाँ तुरुडा घास होती है, घास टाइप का होती है। ठीक है गाइस यहाँ फसलें की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा सेव, बादाम और कैंसन जैसे फसलें होती है। गाइस 6 नंबर पे बात करें मरुस्थलीय जलवायु, यानी कि एरिड BWH टाइप, यानी कि स्थान की बात करें तो राजस्थान, कच्छ, गुजरात आदि।
यानी कि तापमान की बात करें तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और वर्षा की बात करें तो यह 10 से 50 सेंटीमीटर औसत के साथ पाया जाता है। गाइस यहाँ वनस्पति की बात करें तो यहाँ कैक्टस, मरुस्थलीय झाड़ियाँ जैसे होते हैं। और यदि यहाँ फसली की बात करें तो यहाँ बाजरा, मूंगफली जैसे मुख्य फसल ज़्यादा होती है। गाइस यहाँ जलवायु परिवर्तन और भारत के बारे में बात करते हैं, जिसमें प्रभाव के बारे में बात करें तो मानसूनी अनिश्चितता, कृषि उत्पादन और गिरावट, जिसमें समुद्र स्तर वृद्धि और अधिक सूखा, बाढ़ जैसे समस्या। सरकारी प्रयास के बारे में बात करें तो यहाँ NEPCC, जल संरक्षण, नवीनीकरण और ऊर्जा, सौर, पवन आदि। गाइस यदि निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ भारत में 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं जो कृषि, वनस्पति और जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। गाइस अब आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक जलवायु विविधता कहाँ पाई जाती है, कमेंट में ज़रूर कीजिए। और गाइज आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हम आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। तो गाइज अगर आप इस टॉपिक्स को और लंबा विषय से बनाना चाहते हो तो हमें बताएं। तो गाइज मैं लेके आया हूँ न्यू टॉपिक्स के साथ जो जोड़कर विस्तृत स्क्रिप्ट आपके लिए तैयार किया हूँ, जिसमें से सबसे पहला बात करें तो भारत में जलवायु का वर्गीकरण, यानी कि अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और सेकंड बात करें तो भारत में प्रमुख मौसम और उनका प्रभाव। तीसरा है भारत की जलवायु और जैव विविधता का संबंध। चौथा है जलवायु परिवर्तन के इतिहास और उदाहरण और वर्तमान में प्रभाव। और पांचवा बात करें तो भारत में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयास हैं। छठा बात करें जलवायु और भारत की कृषि, फसलें और उत्पादन और चुनौतियाँ। सातवां की बात करें तो जलवायु और प्रकृति आपदाएं, जिसमें सूखा, बाढ़, चक्रवात, लू, हिमस्खलन। तो गाइज ये सारे 7 टॉपिक से रिलेटेड अभी बात करते हैं। तो गाइज चलते हैं पहले की ओर। तो गाइज सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर भारत में जलवायु का अन्य वर्गीकरण, जिसमें से कॉम्पेन वर्गीकरण के अलावा वैज्ञानिक ने अन्य तरीकों से भी भारत का जलवायु को विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला है IMD, यानी कि भारतीय मौसम विभाग, यानी कि भारतीय मौसम विभाग है। वह वर्गीकरण ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, मानसून और पोस्ट मानसून जैसे वर्गीकरण किया है, जिसमें से तीव्रता वर्गीकरण उसमें आता है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण और ध्रुवीय। सेकंड बात करेंगे गाइस इसके भारत के प्रमुख मौसम और उनका प्रभाव। तो गाइस ग्रीष्मकाल यानी कि मार्च जून में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिसे हम लो हॉट वेव चलाती है। गाइस इसके वर्षा काल की बात करें तो जून से सितंबर तक मानसून सक्रिय होता है, यानी कि 80% बारिश इसी समय होती है। अब गाइस इसके शीतकाल की बात करें तो ये नवंबर से फरवरी तक, यानी कि उत्तर भारत में ठंड बढ़ती है, जो हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी भी होती है। हम शरद ऋतु की बात करें यानी कि सितंबर से अक्टूबर के मंथ, जिसे हम मानसून की वापसी या दक्षिण भारत में बारिश होती है। गाइस यहाँ हम तीसरा बात करें भारत की जलवायु और जैव विविधता, यानी कि हिमालय जलवायु। हिमालय जलवायु में बर्फीले क्षेत्र, शेर और हिम तेंदुआ, देवदार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि पश्चिमी घाट में अरुणाचल प्रदेश जैसे कि हाथी, गैंडा और महोगनी वृक्ष होते हैं। रेगिस्तान जलवायु में राजस्थान, कच्छ में जैसे ऊंट, काले हिरण, खेजड़ी वृक्ष जैसे जो धारियाँ पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन यानी कि ऐतिहासिक उदाहरण और वर्तमान प्रभाव के बारे में बात करते हैं। 1750 से 1850 यानी कि लिटिल आइस एज, यानी तापमान में गिरावट। और 1970 के बाद वही ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा, यानी कि ग्लेशियर पिघलने लगे। फिर वही वर्तमान प्रभाव में अनियमित मानसून, सूख, समुद्र स्तर में वृद्धि हुई। जब ग्लेशियर पिघलने लगा तो समुद्र में थोड़ा थोड़ा प्रभावित
और समुद्र स्तर की वृद्धि हुई। गाइस अब हम पांचवा बात करते हैं भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास, जिसमें राष्ट्रीय कार्य योजना ने NAPCC यानी कि 8 मिशन सौर ऊर्जा और जल संरक्षण जैसे योजनाएं की कार्य किया, जिसमें से सबसे फिर सेकंड आता है राज्य स्तरीय कार्य योजना यानी कि SAPCC यानी कि राज्य सरकारों की पहल। फिर आता है स्वस्थ भारत मिशन जो कि भी नीति है, यह कार्बन उत्सर्जन कम करना। फिर गाइस 6 की बात करें जो कि जलवायु और कृषि, जिसमें फसलें उत्पादन और चुनौतियां क्या है। तो खेती जलवायु पर निर्भर यानी कि मानसून फेल हुआ तो सूखा और ज़्यादा बारिश हुआ तो बाढ़ जैसे हालत हो सकता है। गाइस जिसमें से फसलें की बात करें तो खरीफ में वर्षा आधारित धान, मक्का और कपास। रबी यानी कि सर्दी में बोई जाती है गेहूँ, सरसों, जौ। और चुनौती की बात करें तो बारिश में अनिश्चितता का वो है, जब बारिश यदि अधिक होती है तो फसलें मतलब ज़्यादा होती है यानी कि एक लिमिटेशन के तौर पर, इसलिए कहे जाते हैं कि बारिश एक अनिश्चितता का समय है जो कि ज़्यादा गिरने पर नुकसान और कम गिरने से भी नुकसान होता है यानी कि माध्यमता, इसलिए कहते हैं कि बारिश एक अनिश्चितता का मतलब परिवर्तन है। यानी कि हम तापमान वृद्धि से पैदावार में गिरावट यानी कि सिंचाई पर बढ़ती निर्भरता, जब हम सिंचाई करते हैं तो पैदावार में वृद्धि तो ज़रूर होती है, बट गिरावट सिंचाई पर बढ़ती निर्भरता होती है, खुद से सींच के मतलब पैदावार करना पड़ता है। ये चुनौतियां हमें देखने को मिलता है। गाइस जब 7 बात करें तो जलवायु और प्रकृति आपदाएं, जिसमें भारत पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है। जब से सबसे पहले बात करें जलवायु और प्रकृति आपदाएं के तो सबसे पहला आता है बाढ़, जिसमें असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और मुंबई जैसे शहरों सिटी पे देखा जाता है। सेकंड आता है सूखा यानी सूखा राजस्थान और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देखने को मिलता है सूखा। ठीक है गाइस। चक्रवात की बात करें तो चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में देखने को मिलता है। लू की बात करें तो जो हेटवेव्स यानी कि उत्तर भारत जो दिल्ली, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्य में देखने को मिलता है। अब गाइस हम बात करते हैं हिमस्खलन जो उत्तराखंड और लद्दाख हिमालय प्रदेश में देखने को मिलता है। तो गाइस इस वीडियो का निष्कर्ष और पुनरावृत्ति यह है कि आज हमने भारत की जलवायु और उसके प्रकार, प्रभाव और उससे जुड़ी चुनौतियों को समझाया है, जिसमें जलवायु न केवल कृषि, पर्यावरण और जैव विविधता को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे जीवन, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक आपदाओं पर भी गहरा प्रभाव डालती है। तो गाइस आपको ये बताना है कि भारत में सबसे अधिक वायु और विविधता कहाँ पाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन यह है कि जलवायु परिवर्तन में बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस यदि ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो गाइस हम वीकली चैलेंज के साथ जा रहे हैं, आप जुड़िए और अच्छे नंबर के साथ और अच्छे रैंक के साथ पास होइए। आने वाली आगामी परीक्षा में आप सफल जरूर होंगे। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर गाइस।